इस बार यूपी के जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट एंड टॉप रेप्यूटेड नर्सिंग कॉलेजेस है उसमें एडमिशन लेने के लिए आपका सीनेट हुआ है, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है। सीनेट के थ्रू आप एबीवीएमयू की जितने भी एफिलेटेड गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस है या फिर एसजीपीजीआईएमएस, डॉक्टर आरएमएल, यूपी यूएमएस सिफई, और भी कॉलेजेस है जैसे मेरिट का आपका एलएलआरएम है, इन सभी में एडमिशन के लिए अब आपकी काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही समझ में आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस कॉलेज में आप जा सकते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के। यहाँ पे अगर एक भी मिस्टेक आप करते हो तो जो आपका डिजायर्ड कॉलेज है जिसमें आप जाना चाहते हो सकता है वो आपको ना मिले। जिन लोगों ने सीनेट दिया है उसको पता होगा क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। एक बार और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्विकली देखते हैं। सबसे पहले तो 12th आपका पीसीबी स्ट्रीम से हो, मिनिमम 45% हो। अगर आप रिजर्वेशन में आ रहे हो तो 40% हो। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 12th स्टेट ओपन स्कूल से किया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से किया है तो भी आप एलिजिबल हो। कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। मेडिकली आप फिट होनी चाहिए। अनमैरिड मैरिड दोनों एलिजिबल है। 70 to 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहती है। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। देखो, कितने राउंड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हो सो दैट आगे और समझने में इजी हो जाए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सीनेट के ऑफिशियल पोर्टल पे ही, एबीवीएमयू की साइट पे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करते हो, उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 2 अमाउंट पे करना होगा। एक 500 रुपीज़ जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन चार्ज होती है। दूसरा 5000 रुपीज़ जो कि सिक्योरिटी अमाउंट है, सिक्योरिटी के लिए आपको डिपॉजिट करना होता है, फर्दर आपको ये रिफंड कर दिया जाता है। 5500 रुपीज़ आपको एक ही टाइम पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करना होगा। ऑनलाइन आपको पे करना है, ठीक है, ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है। जब काउंसलिंग के सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये सिक्योरिटी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है, भले ही आपको सीट अलॉट होता है या नहीं होता है। अब जैसे आपको सीट अलॉट हो जाए उसके बाद सीट कंफर्मेशन के लिए आपको 40,000 अमाउंट पे करना होता है, जो कि एबीवीएमयू क्या करती है, जब सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एबीवीएमयू जो भी आपके अलॉटेड कॉलेज है उसको ये 40,000 अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, एंड ये जो अमाउंट है ये आपके ट्यूशन फी में ही एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए जानी होती है। आपको विद इन डेट एंड टाइम रिपोर्ट करना होता है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और जो भी रिजर्वेशन में आ रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं, उन सभी के लिए जो जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट है वो भी आपको सबमिट करना होता है जो आपके अलॉटेड कॉलेज होते हैं। अब वहाँ पे क्या है, 2000 रुपीज़ आपको एडमिशन फी भी पे करना होता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया 4 टाइप के अमाउंट्स। एक रजिस्ट्रेशन फी होता है 500 रुपीज़, 5000 सिक्योरिटी अमाउंट, 40,000 आपकी सीट कंफर्मेशन के लिए होता है, एंड 2000 आपकी एडमिशन फी होती है। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर है तो आप हमें कमेंट कीजिए। जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है तो उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है कॉलेज को, जो कि आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इशूड हो। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस है उनमें वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिनके पास या तो यूपी का डोमिसाइल है या फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश से क्लास 10th एंड 12th पास किया हो। ठीक है, अदरवाइज अगर यूपी के बाकी अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, अब इसके बाद कितने राउंड्स होते हैं, अब उन राउंड्स में क्या क्या प्रोविजंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। टोटल यहाँ पे 2 राउंड्स है, मेन 2 ही राउंड्स होंगे। इसके बाद सेकंड राउंड के बाद आपका मॉपअप राउंड होगा। इन केस सीट वेकेंट रहती है तब जाके आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। ठीक है, तो स्ट्रे राउंड जरूरी नहीं है कि हो, अगर होता है तो उसके लिए जितने भी गाइडलाइंस वगैरह है वो आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि आपके 3 ही राउंड्स होंगे, जिसमें राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड होगा। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड 1 की।
राउंड वन की बात करें तो कौन एलिजिबल है, तो वो सभी स्टूडेंट जिन लोगों ने सीनेट क्वालिफाई किया है, जिनके 50 परसेंटाइल या 45 परसेंटाइल है। सो अब आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। राउंड वन में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 5500 रुपीज़ पे करना होता है। इसके बाद आपको सीट अलॉट होता है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट के साथ साथ आप फ्रीज करो, लाइक आपको जो सीट मिला उससे आप सेटिस्फाइड हो, फर्दर आप किसी अपग्रेडेशन या फिर कोई अदर ऑप्शन के लिए नहीं जाना चाहते तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप जा सकते हो, जिसमें आपको सीट को फ्रीज करना होता है। ठीक है। सेकेंड होता है कि आप सीट को एक्सेप्ट करो और बाकी जो सेकेंड राउंड है उसके लिए भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो फॉर अपग्रेडेशन, तो वो आपका फ्लोट में आ जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट फ्रीज, सेकेंड फ्लोट एंड थर्ड होता है डिक्लाइन। जो सीट आपको मिला है उस सीट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसको आप डिक्लाइन कर सकते हो और फर्दर सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करते हो। सेकेंड राउंड में अगेन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देखो, सेकेंड जो ऑप्शन है उसमें आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो, उसमें आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो सीट्स आपको मिला है या जो प्रेफरेंस आपने फिल किया है उसको अपग्रेड करके वो आपको सीट अलॉट करते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आप डिक्लाइन कर रहे हो, यानी कि जो सीट आपको मिल चुका है उसको कैंसिल करके सेकेंड राउंड में अगेन आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर से सारी प्रोसेस दोहराओगे। ठीक है। तो ये आपका 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करना होता है। अगर आप ऑप्शन 1 या 2 ऑप्ट करते हो तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप एडमिशन के लिए कंफर्मेशन फी डिपॉजिट करो। 40,000 अमाउंट आपको पे करना होता है। उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग होती है जिसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हो। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फर्दर आपका एडमिशन कंफर्म माना जाता है। सो यहाँ पे इन केस आपने सेकेंड ऑप्शन ऑप्ट किया है जो कि फ्लोट है, आप फ्लोट के लिए अप्लाई करते हो, तो उसके बाद सेकेंड राउंड में आपको या तो अपग्रेडेड सीट आपको मिलती है। अगर आपको अपग्रेडेड सीट मिलती है तो फर्दर आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। एंड अगर हो सकता है कि आपको अपग्रेडेड सीट ना भी मिले, तो अगर आपको अपग्रेडेड सीट मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि जो पहले आपको सीट फर्स्ट राउंड में मिला था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और रिसेंट जो सीट मिला है उसमें आप प्रोसीड कर सकते हो सकता है आपको अपग्रेडेड सीट ना भी मिले तो जो प्रीवियस सीट जो है राउंड 1 में मिला है वही आपकी सीट रहती है। ठीक है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड में कौन एलिजिबल है? वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या वो स्टूडेंट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। दूसरा, जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था बट सीट अलॉट नहीं हुआ है तो वो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड, वो स्टूडेंट जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी किया, सीट भी मिला, लेकिन आपने अपग्रेडेशन यानी कि सेकेंड ऑप्शन के लिए ऑप्ट किया तो वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में सीट को डिक्लाइन किया, यानी कि थर्ड ऑप्शन आप चूज करते हो तो यहाँ भी आप एलिजिबल हो। सो ये सारे स्टूडेंट्स राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। अब राउंड 2 का जो पूरा प्रोसीजर है एग्जैक्टली आपका राउंड 1 के ही जैसा है। सो कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो टर्म्स एंड कंडीशन राउंड 1 में आप देखते हो वही आपको सेकंड राउंड में भी देखने को मिलेगा। सो जिन्होंने भी राउंड 1 में फर्स्ट ऑप्शन ऑप्ट किया यानी कि फ्रीज ऑप्शन, वो सेकंड या मॉप अप राउंड या किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आपने सीट को फ्रीज कर लिया है। अब हम बात करते हैं मॉप अप राउंड की। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन ऑफ कैंपस या फिर ऑनलाइन ऑन कैंपस होगा। ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफ कैंपस की बात करेंगे बट ये जो मॉप अप राउंड है इसके लिए कौन एलिजिबल है? तो वो स्टूडेंट जिन लोगों ने नाइन तो फर्स्ट राउंड में या फिर नाइन तो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया तो वो मॉप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट जिन लोगों ने राउंड 1 या राउंड 2 के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, सीट भी अलॉट हुआ, आपने फीस भी पे की, आपकी सीट भी कंफर्म हुई थी, मतलब पूरा एडमिशन प्रोसेस हुआ था, लेकिन अब आप चाहते हो मॉक अप राउंड में पार्टिसिपेट करना तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो आपको सीट अलॉट हुआ है या जिसमें आपने एडमिशन लिया है उससे रिजाइन लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ आप मॉक अप राउंड में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफ कैंपस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होगा। या तो अगर आपको सीट अलॉट होता है तो या तो आप एक्सेप्ट करो या फिर आप डिक्लाइन करो। ठीक है। तो अब आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है, सो 2 में से कोई एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑनलाइन ऑन कैंपस है इसके लिए अभी फिलहाल कोई गाइडलाइन नहीं आई है।
अगर सीट वैकेंट होती है तब जाके इसकी जो गाइडलाइन है इसके ऑफिशियल साइट पे ही आपको मिल जाएगा। सो कोई भी डाउट है आपको उत्तर प्रदेश के ये काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, वो आप हमें कमेंट कर सकते हो। डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फर्स्ट राउंड की ये सारी डिटेल्स है। रजिस्ट्रेशन आप कब तक कर सकते हैं, सीट अलॉटमेंट कब तक होगा, या फिर आप फीस कब तक पे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड राउंड एंड फर्दर डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।